दोज़ख में जाने वाले दो किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको मैंने अभी तक नहीं देखा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनमें से एक तो ऐसे लोग हैं जो अपने हाथों में ऊंट के दुमों की तरह कोड़े और डंडे उठा के रखते हैं, जिनसे लोगों को मारते पीटते हैं। दूसरी किस्म निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें जो बज़ाहिर लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी रहती हैं। ऐसा लिबास पहनती हैं जिनसे लोग उनकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, ये लोगों की तरफ मुतवज्जे होती हैं। ये अपने बालों को इस तरह ऊंट की कोहान की तरह सर के ऊपर जमा कर लेती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। जन्नत में दाखिल होना तो बड़ी दूर की बात है, ये तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू इतनी दूर मुसाफत से आ रही होगी। एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की खुशबू 70 साल दूर से आ रही होगी। दोज़ख में जाने वाला पहला तबका ऐसे हुक्मरान, बाइख्तियार, ताकतवर, वडेरे और बड़े लोग जो अपनी बातों को डंडे के जोर पे मनवा लेते हैं, अवाम पे, रियाया पे जुल्म और ज्यादती करते हैं। दूसरा तबका ऐसी खवातीन का जो लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी रहती हैं। हमारे मुआशरे का मीडिया और सोशल मीडिया, ड्रामे, फिल्में, हमारे तमाम तकरीबन तालीमी इदारे, हमारे पार्क, हमारे बाजार 80% ऐसी खवातीन से भरे नजर आएंगे जिन्होंने ऐसा लिबास पहना होता है जिनके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। मुसलमान खातून का लिबास इस्लाम के उसूलों के मुताबिक होना चाहिए। तो हर खातून को लिबास बनाने से पहले ये देख लेना चाहिए, मेरा लिबास इतना बारीक तो नहीं, इतना टाइट और तंग तो नहीं कि जिससे मेरे जिस्म के खदोखाल नुमाया हो रहे हों। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस हदीस की मिसदाक ठहरूं। वालिदैन को भी चाहिए कि लिबास बनाते हुए अपनी बेटियों, अपनी बहनों और अपनी बीवियों का खास कर ख्याल करें कि उनका लिबास शरीयत के मुताबिक हो।